एवरीवन, आज का जो क्लास होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनीशन समझने से पहले समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड से एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो वर्ड बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, रिफ्लेक्स प्लस आई भी। किसी भी वर्ड में यदि रिफ्लेक्स लगा हो तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? मोड़ना। क्या होगा? मोड़ना, जो मुड़ने का काम करे। आई भी मिस नेचर होता है, नेचर मिस गुण। जिसमें मुड़ने का गुण हो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। प्रोनाउन जो नाम के जगह पर आ जाए, जैसे अपने ही आप को बताएगा, खुद को बताएगा, तो वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है। उसके लिए एक ही वर्ड लिया गया है, क्या? सेल्फ लिया गया है। क्या लिया गया है? सेल्फ। सेल्फ मिस होता है खुद को दिखाएगा, खुद को दिखाएगा। सेल्फ जो है वो है सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और इसका जो प्लूरल बनता है, प्लूरल फॉर्म जो बनता है, सेल्व्स बनता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेल्फ लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक से संबंधित यदि रहेगा सब्जेक्ट तो उसमें हम सेल्फ का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा यदि रहेगा तो मतलब उसमें हम सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसका आप डिफिनीशन समझेंगे। द प्रोनाउंस माई सेल्फ। माई क्या होता है? आई का। आई सब्जेक्टिव के साथ आई का सब्जेक्टिव क्या बनता है? आई का। आई सब्जेक्टिव के साथ आई का बन गया माई सेल्फ। वी है आवर का सब्जेक्टिव केस। आवर क्या है? पॉजेसिव केस है, तो इसका आवर सेल्फ बनता है। क्योंकि वी मिस क्या होता है? हम लोग होता है। एक से ज्यादा को जो बोध करेगा तो उसमें क्या प्लूरल का फॉर्म करेंगे, प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। योर सेल्फ, योर सेल्फ। जैसे हम कहेंगे यू मिस तुम यदि एक आदमी के लिए प्रयोग करते हैं तो योर सेल्फ हो जाएगा। और एक से ज्यादा तुम लोग यदि यूज करते हैं तो योर सेल्फ का प्रयोग होगा। इसलिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म यूज होता है। हिम सेल्फ, ही सी इट, और एक नाम के लिए यूज जो होगा वो केवल सिंगुलर को ही दिखाएगा। जैसे ही का क्या बन गया है? हिम सेल्फ। सी का बना है हर सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। तो ये सब एक ही नाम से एक ही को इंडिकेट करता है। ये सब हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, कभी इसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता है। दे का होता है देम सेल्व्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी सब को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, himself, herself, itself and themselves are called reflexive pronoun। सभी को हम क्या कहते हैं? reflexive pronoun। when the action done by the subject, जब कोई एक्शन, जब कोई क्रिया, काम जो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, तब उसमें क्या लगेगा? उस सब्जेक्ट को, टर्न को जो बताता है बैक, उसी पर प्रभाव जो पड़े, सब्जेक्ट ही को फिर से लिया जाए, सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। बैक अपॉन दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर पुनः प्रभाव पड़ता है, जैसे पुनः दिखा देगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे, इस तरह से लिया जाएगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को चोट पहुंचाया, तो केवल सब्जेक्ट को ही इसमें क्या किया जाएगा? बैक अपॉन लिया जाएगा। ठीक है ना? सब्जेक्ट को ही क्या किया जाता है? उसको रिटर्न करता है, सब्जेक्ट पर ही मुड़ जाता है। जो भी एक्शन होता है वो प्रभाव जो पड़ेगा वो केवल सब्जेक्ट को ही प्रभावित करेगा। तो इसीलिए इसे समझेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझेंगे। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ हम इसको समझते हैं नोट को। जैसे टेबल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टेबल को समझेंगे। नॉमिनेटिव्स, नॉमिनेटिव्स मींस क्या होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस में ये सब यूज होता है। सब्जेक्टिव का क्या बनता है? इसमें रिफ्लेक्सिव बनता है। कैसे? आई का क्या होता है? माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और योर सेल्फ दोनों होता है। योर सेल्फ एक के लिए सिंगुलर है, ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, और ये है प्लूरल। और ये सभी क्या? ये तीनों क्या है? सिंगुलर के लिए यूज होता है। जिसमें सेल्फ लगा हो सिंगुलर के लिए यूज होगा, जिसमें सेल्फ लग जाए, जिसमें सेल्फ लग जाए उसमें प्लूरल का प्रयोग होगा।
जैसे यू का बनता है, दो बनता है, योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों बनता है। तो एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए इसलिए बनता है जब एक को हम दिखाते हैं, जो एक क्या व्यक्ति हो, तब उसमें सिंगुलर का प्रयोग होगा, सेल्फ का प्रयोग होगा। एक से ज्यादा होगा तो उसमें सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ही, हिम सेल्फ, हर, सी का बनता है हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का बनता है देम सेल्फ बनता है। इस तरीका से हम किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। जैसे एग्जांपल्स दिया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में केवल सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है, इस तरीका से है इसमें एग्जांपल्स। जैसे है मैं अपने आप को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। ये जो मैं अपने आप को चोट पहुंचाई, तो इसमें केवल सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ रहा है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर ही। चोट जो पहुंचाने का काम करता है वो किसी दूसरे को नहीं पहुंचा रहा है, अपने आप को ही ये चोट पहुंचा रहा है। कुछ ऐसा कर रहा है जो अपने आप को ही चोट पहुंच रहा है। इसमें केवल सब्जेक्ट का ही क्या होता है? क्षति होता है। ठीक है, तो इसे ही हम समझेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझेंगे। जैसे है हम लोग अपने आप को चोट पहुंचाई, वी हर्ट आवर सेल्व्स। हम लोग, एक से ज्यादा है इसीलिए यहाँ सेल्फ लगा है, यहाँ प्लूरल बन गया। एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ये क्या बनेगा? आवर सेल्फ बन गया है। ठीक है ना, प्लूरल के साथ प्लूरल प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। सेल्फ का प्लूरल क्या बनता है? सेल्फ बनता है। वे लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प देमसेल्व्स। वे लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल बना है, सेल्फ का सेल्फ बन गया है। उसने अपने आप को बर्बाद किया, ही रन्ड हिमसेल्फ, ही रन हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बर्बाद किया। ऐसा करता है कि वो अपने आप ही बर्बाद होता है। तो इसमें केवल सभी में सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम इसे समझेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपने तरफ मुड़ जाता है जो गुण, जो भी करते हैं अपने तरफ ही प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या समझेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझेंगे। उसने अपने आप को धोया, उसने अपने आप को धोया। तो सी वॉश्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को धोया। इस सब में क्या दिखाता है? सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है, इस सब में दिखाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दिखाता है। इस तरह से आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे और